हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। काफ़ी दिन बाद फिर से लाइव आ गया हूँ। आज का टॉपिक ये था, एक्चुअली आज संडे था तो कई बार मैं अपने साथ काफ़ी समय बिताता हूँ और मुझे आप कभी भी जैसे किसी पोस्ट में ये नहीं देखेंगे कि मैं कभी वहाँ घूमने गया हूँ, कभी वहाँ घूमने गया हूँ, या फिर किसी तीर्थ स्थल पे, या फिर किसी जगह पे, या फिर किसी मंदिर में, या फिर किसी मतलब ये रेयरली होता है कि 4 साल 5 साल 6 साल बाद कहीं मैं निकलता हूँ। तो आज संडे है, मैं यूं ही बैठा हुआ था और बहुत सारी चीज़ों से होके गुजरना पड़ता है, प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में। तो सोचने के बाद बहुत सारी चीज़ें समझ में आती है, तो मैं सोचा कि आज मैं शेयर करता हूँ कि प्रेम क्या है, प्यार क्या है। प्रेम और प्यार का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आई मीन लव, लव इन द सेंस कि हमारी फैमिली, हमारा परिवार, हमारे दोस्त, हमारे मित्र, या फिर जीवन में हमारे जो भी अगल बगल हैं, या फिर जिनको हम जानते हैं, या फिर हम जिनको नहीं जानते हैं। प्रेम का मतलब सिर्फ इतना सा होता है। हम जिनको जानते हैं उनसे भी प्यार करते हैं, जिनको नहीं जानते हैं उनसे भी प्यार करते हैं, जिनसे हम मिले हैं जीवन में उनसे भी हम प्यार करते हैं, जिनसे कभी हम ना मिले तब भी कहते हुए सुना जाता है कि मैं उस इंसान से बहुत प्रेम करता हूँ। किसी का कोई आइडियल है जिनसे वो कभी नहीं मिले फिर भी वो प्यार करते हैं। तो लव इज ऑलवेज स्टार्ट विद इन यू। मेरा कहने का मतलब है कि जो प्यार है वो हमेशा आपसे स्टार्ट होता है। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो खुद को जानते हैं, खुद का ध्यान रखते हैं, खुद की अवेयरनेस है और खुद के लिए आप बहुत सीरियस हैं, चाहे वो अपने सोल लेवल पे हो, चाहे वो बॉडी लेवल पे हो, आप कॉन्शियस हैं, आपकी चेतना जो है वो बहुत ही स्ट्रांग है, आप अपने साथ टाइम बिताते हैं, आप अपने आप को समझते हैं, तो आप किसी से प्यार कर पाएंगे। और वो प्यार ऐसा होगा जो समय के साथ ज़्यादा ही हो सकता है, कम नहीं होगा। जब हम कहते हैं किसी को कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि हम प्यार ही करते हैं। ये भी हो सकता है कि वो कुछ पल का अट्रैक्शन हो, चाहे वो हमने बाहरी रिश्ते बना रखे हो या फिर बाई बर्थ रिश्ता बन रखा हो, आई मीन बाई डिफ़ॉल्ट रिश्ता बन गया हो, बना हुआ हो। जैसे मान लो कि हमारे जो रिलेटिव्स होते हैं, माता पिता, भाई बहन, और एक होता है जो दुनिया में हम आके अपने रिश्ते बनाते हैं, जैसे दोस्त हो गए, हस्बैंड वाइफ हो गए, और भी बहुत सारे दोस्ती के रिश्ते जो होते हैं। तो प्यार जो होता है, मेरा मानना यही है कि वो हमसे ही स्टार्ट होता है। हम किसी के प्यार में अपने आप को सुधार करते हैं। हम किसी से प्यार करते हैं तो उससे बहुत उम्मीद करते हैं कि ये क्यों नहीं सुधरता है, ऐसी बातें क्यों नहीं करता है, ऐसे क्यों नहीं रहता है, या ऐसे क्यों नहीं रहती है, आखिर ऐसा क्यों कर रही है ये, या ऐसा क्यों कर रहा है ये। अब वो चाहे हमारे रिलेटिव से, हमारे माता पिता हो, या मैं सबकी बात कर रहा हूँ जिनसे हम जुड़े हुए होते हैं या जिनसे हम प्यार करते हैं। तो बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हम उनसे लगा के रखते हैं कि ये ऐसा क्यों नहीं, ये ऐसा क्यों नहीं, ये क्यों नहीं, वो क्यों नहीं। तो मतलब मेरा ऑब्जर्वेशन पर्सनल यही रहा है कि प्यार का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर आपको सच में किसी से बहुत ज़्यादा गहरा प्रेम है तो उसके प्रति आपकी संवेदनशीलता या फिर खुद में सुधार होना स्टार्ट हो जाता है। मैं मान के चलता हूँ, आप देखना कि कहते हैं कि कोई कृष्ण को बहुत प्यार करता है, तो आप देखिएगा कि वो भक्ति भाव में, अपने विचार में, अपने संस्कार में, अपने व्यवहार में वो बदलना स्टार्ट हो जाता है। कोई बोलेगा कि मैं राम को बहुत प्यार करता हूँ, तो राम के प्रति अगर उसका सच्चा प्यार है तो पहला सुधार जो होगा, पहला जो उसके मन में बदलाव होगा वो खुद के मन में होगा। अच्छा, राम के मन में क्या ही बदलाव हो सकता है, या कृष्ण के मन में क्या ही बदलाव हो सकता है। मेरा कहने का मतलब, अगर किसी प्रति व्यक्ति के प्रति आप प्यार करते हैं, मैं मान के चलता हूँ आप किसी जानवर से प्यार करते हैं, पेड़ पौधों से प्यार करते हैं, तो आप देखिएगा कि आपका व्यवहार, संस्कार, आपके विचार जो हैं वो धीरे धीरे उस तरीके से बदलना स्टार्ट हो जाते हैं। लेट अस सपोज कि आपने मैंने अभी कई लोगों से मैं मिलता हूँ, कई लोग बहुत सारे जो डॉगी होते हैं, जैसे उसके बहुत सारे क्या बोलते हैं उसके, कि हाँ ये इसकी कैटेगरीज होती हैं, या फिर उसको मुझे याद नहीं आ रहा एक्चुअली उसको क्या बोलते हैं, कि इसका ब्रीड कौन सा है। तो मैंने कई लोगों को देखा हुआ है, या फिर कई लोग तोता पालते हैं, खरगोश पालते हैं, तो फिर उनके प्रति उनकी संवेदनशीलता, उनका प्रेम जो है, और खुद भी वैसे होने लगते हैं कि उनको ध्यान रखने के लिए खुद भी सुधर जाते हैं, खुद भी लापरवाह होते हैं तो उनका ध्यान रखने के लिए सीरियस हो जाते हैं।
तो प्यार जो होता है वो पहला स्टार्ट खुद से होता है। अगर मान लीजिए, अच्छा चलिए एक बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहा हूँ, मे बी देखिए एक एग्जांपल इसलिए आया है क्योंकि चलिए मैं मानता हूँ कि मैं जानवरों से प्यार करता हूँ या फिर आप प्यार करते हैं, और जो हम लोग नॉनवेज खाते हैं, एक्चुअली मैं भी खाता हूँ, बट मैं एक ज़माना मतलब एक समय था जब 5 साल 6 साल 8 साल पहले मैं बहुत चाव से और बहुत खाता था। मान के चलें कि महीने में 15 20 25 30 बार भी हो जाता था, या 15 20 बार तो होता था नॉर्मली। आज महीने 2 महीने में एक आध बार खा लेता हूँ, लेकिन हाँ ये थोड़ा बहुत मेरी अपनी पर्सनल है, मैं आपको किसी चीज़ के लिए नहीं बोल रहा हूँ, कि थोड़ा सा मुझे ये लगता है कि यार मतलब मेरी बॉडी के लिए, मैं फिर से वही आ गया कि अपने लिए प्रेम होता है। अच्छा, हम ये तो मानते हैं, कई लोग जो लोग चिकन या फिर कोई नॉन वेजिटेरियन लोग हैं वो क्या बोलते हैं कि यार, या जो वेजिटेरियन है वो क्या बोलते हैं कि यार जानवरों से प्यार करो, कि जानवर है, जीव है ना। तो मेरा कहने का मतलब है कि देखिए, अच्छा एक और चीज़ है, लोग अल्कोहल पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो फिर वो भी अगर मानते हैं कि खराब है, तो फिर वहाँ तो ये नहीं बोलते कि भाई अल्कोहल दुनिया से ख़त्म हो जाएगा, अल्कोहल को पीना गलत है, सिगरेट को कंज्यूम करना गलत है। तो अभिषेक कुमार, हमको बचपन में प्यार हुआ था सर। अच्छा, ठीक है, बचपन में देखो प्यार तो होता ही है। प्यार का मतलब बस मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि प्यार होता है, एक्चुअली प्यार होता नहीं है, प्यार हमारे अंदर होता है। प्यार कोई बाहरी चीज़ नहीं है। मैं अभी वही टॉपिक पे आ रहा था कि प्यार कोई बाहरी चीज़ नहीं है जो हो जाता है। और ये होने वाली चीज़ नहीं है, एक्चुअली खुद में ही ये घटना घटती है कि अगर आपको प्यार हुआ है तो आप उस लायक हैं, आप जानते हैं कि प्यार क्या होता है। तो मैं अभी एग्जांपल ये दे रहा था कि अल्कोहल तो दुनिया से नहीं ख़त्म होने वाला है, या फिर हम इतना थोड़ी संवेदनशील हैं कि हम सोचते हैं कि अल्कोहल ख़त्म हो जाएगा, सिगरेट ख़त्म हो जाएगा, मुर्गा ख़त्म हो जाएगा, बकरा ख़त्म हो जाएगा, ऐसा हम नहीं सोच सकते। और अगर हम इतना ही सोच पाते तो शायद हम बहुत सारी चीज़ों को कंज्यूम नहीं करते। लेकिन खैर, मेरा ये टॉपिक है ही नहीं कि वेज नॉन वेज, जिसको जो इच्छा, जैसे इच्छा, जो मर्जी, जैसे मर्जी बिल्कुल रहे। मेरा कोई मानना नहीं है कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए। जिसको जो लग रहा है वैसे करना चाहिए और वही करना चाहिए। और जब तक लगता रहे कि करना चाहिए तब तक करते रहो, क्योंकि जब तक आपको लग रहा है कि होना चाहिए, अगर आप बीच में छोड़ जाते हो तो फिर आपको रिग्रेट फील होता है कि यार मैंने छोड़ दिया, वो छूटी नहीं थी, वो छोड़ दिया। मेरा मानना यही है कि जो चीज़ खुद ही छूट जाए। हाँ, लेकिन खुद भी छूटने के लिए मैंने जैसे स्टार्टिंग में बात किया कि आपको थोड़ा बहुत सेल्फ टॉक होना चाहिए, खुद की अवेयरनेस पे बात करना पड़ेगा, अपने आप से पूछना पड़ेगा, थोड़ा सृष्टि को जानना पड़ेगा, ब्रह्मांड को जानना पड़ेगा, नेचर को समझना पड़ेगा, थोड़ा अपने साथ टाइम बिताना पड़ेगा। तो चीज़ें जो होने की घटना होती है ये थोड़ी सी फास्ट हो जाती है। अच्छा, मैं बात क्या कह रहा था कि जो इंसान पहले अपनी बॉडी लेवल पे जैसे वो समझता है। अच्छा, मैं एग्जांपल दे रहा था कि अगर मान लो कि एक डॉक्टर है, वो आज आपको डॉक्टर साहब ने ये बोल दिया कि भाई ये चीज़ नहीं खाना है या ये चीज़ नहीं पीना है, तो हमें समझ आ जाता है कि ये चीज़ नहीं खाना है क्योंकि हमारी बॉडी के लिए नुकसान है। तो एग्जैक्टली मैं यही पॉइंट कहना चाहता हूँ कि जो इंसान अपनी बॉडी, अपनी सॉल के प्रति ऑनेस्ट हो जाए, समझ आ जाए उसकी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है, उसकी बॉडी के लिए कौन सा फूड चाहिए, क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे रहना है, तो जाके वो किसी चीज़ से दूर हो सकता है। हम किसी चीज़ के बारे में सोच के उसको हम नहीं छोड़ सकते हैं, हम अपने बारे में पहले सोचते हैं। मेरा मानना यही है, और मेरा प्यार का मतलब यही है कि जो प्यार होता है वो पहला स्टार्ट अपने से ही होता है। आपका जिसके प्रति प्रेम होता है, आप उसके प्रति आपके खुद के विचार, व्यवहार और स्वभाव तीनों बदल जाया करते हैं। मेरा सिर्फ यही मानना है। और जब इस तरीके से घटना घटती है और इस तरीके से जो प्रेम वाली घटना होती है, तो आप मानिएगा कि आपको एक सच्चा प्यार हो गया है, या फिर आप जिनसे प्यार करते हैं उनसे आप सच में बहुत प्रेम करते हैं। अच्छा चलो, मैं छोटा मोटा, हालांकि ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि मैं बहुत प्योर हूँ, मैं बहुत सही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ ठीक है, बट हाँ, मैं जितना पहले था उससे थोड़ा सही हूँ। आज जो मैं हूँ, आज से जब कुछ दिन बाद मैं मिलूँगा या फिर कुछ दिन बाद में आप मुझसे मिलेंगे, तो हो सकता है कुछ चीज़ें सुधरी हुई होंगी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि मैं परफेक्ट हूँ, मेरे को सब आता है, मैं बहुत अच्छे से जीवन जी रहा हूँ, मेरा जीवन बहुत बढ़िया चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, जितना जिल रहा है, जितना जी रहा हूँ, खुद के साथ बहुत टाइम बिताता हूँ, जैसे कहीं नहीं आता जाता हूँ, बहुत सारी जगहों पे मैं घूमता नहीं हूँ,
जब भी वक्त मिलता है प्रोफेशनल लाइफ से, पर्सनल लाइफ से, तो मैं ज़रूर अपने साथ बैठता हूँ, अपने साथ भी एक मीटिंग करता हूँ। और आज वही समय था तो मैंने सोचा कि चलो यार आपके साथ भी शेयर करता हूँ। एक्चुअली ये हर संडे होता है, या जब भी मेरी छुट्टी होती है या मैं घर पे होता हूँ तो मैं 1-2 घंटे 3 घंटे ज़रूर अपने साथ बैठता हूँ। और बहुत सारे दोस्त हैं, मित्र हैं, जानने वाले हैं, लेकिन मैं घर पे भी जाता हूँ या फिर मैं अभी जहाँ हूँ तो मैं ज़्यादा टाइम खुद के साथ ही बिताना चाहता हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे उनसे नफ़रत है या वो अच्छे नहीं हैं, बस पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि थोड़ा सा समय अपने साथ, क्योंकि इतना बिजी शेड्यूल होता है कि समय मिल ही नहीं पाता। तो बस प्रेम ही कहना था कि प्रेम जैसी आप किसी से होता है तो आप उसके लिए अपनी ज़िंदगी में सबसे पहले बदलाव करते हैं। जैसे मान लो कि मैं कहूँ कि मुझे अपने भाई से बहुत प्यार है, तो मेरे भाई के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? पहला तो मेरा ही स्वभाव और व्यवहार और विचार बदलेगा। कई लोग बोलते हैं कि मैं मान लेता हूँ कि कई लोग बोलते हैं कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन फिर भी वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं जो उसको, देखो उसकी पसंद और नापसंद बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात मेरा बस एक ही टॉपिक है कि जब आप किसी के प्रेम में होते हैं, शायद आपने अनुभव किया होगा, मैंने अनुभव किया है कि सबसे ज़्यादा जो बदलाव होता है वो आपके जीवन में होता है। जो सबसे बड़ा सुधार, जो सबसे बड़ा बदलाव होता है, ये सिर्फ मानना मेरा ये है कि वो सबसे पहले अपने अंदर होता है। और अगर ये नहीं हो रहा है, आप अपने माँ से बहुत प्यार करते हैं, पिताजी से बहुत प्यार करते हैं, भाई से बहुत प्यार करते हैं, तो अगर आपके अंदर बदलाव नहीं हो रहा है, या फिर आप किसी प्रियजन से बहुत प्यार करते हैं और अगर आपके अंदर बदलाव आपसे स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो आप समझ लीजिएगा वो प्यार नहीं है। हो सकता है कुछ पल का यूं ही हो और वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। जो लोग बोलते हैं कि किसी को महिला मित्र मिली या फिर पुरुष मित्र मिला या फिर कोई दोस्त मिला कि मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ, तो ये तय है कि वो समय के साथ ख़त्म हो जाएगा या कम हो जाएगा। अगर वो सच्चा प्यार होगा तो उसकी एक वैल्यू होगी, और उसके लिए आप क्या कर सकते हैं ये तो बहुत दूर की बात है, लेकिन उसके लिए आपके अंदर बदलाव शुरू हो जाता है। ये है सच्चा प्यार, ये है सच्चा अनुभव। अच्छा, अब बात नॉनवेज और वेज वाली आई गई थी, तो मैं बोलूँ कि मेरे को जानवरों से बहुत प्यार है। हालांकि मैंने आज तक कोई पेट नहीं पाला, किसी जानवर को, या फिर उस तरीके से मेरा कुछ अभी तक का इंटरेस्ट नहीं रहा है, बिकॉज अभी भी मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ। और मेरा मानना यही होता है कि जिस दिन मैंने किसी एक जानवर को भी पाला अपने लिए या अपने रख रखाव में, तो फिर बाकी जानवरों से मेरा सेम लगाव होगा। हम गुलाब का फूल जैसे है तो वैसे कोई भी फूल ही है, कोई भी पौधा ही है। एक जानवर है तो कोई भी जानवर ही है, एक इंसान है तो दूसरा कोई इंसान ही है। मैं तो हालांकि इसके खिलाफ हूँ कि कई लोग डॉग पालते हैं, खरगोश पालते हैं और बाकी चिकन मस्त खाते हैं मार के। तो देखिए, मेरा बिल्कुल वो मतलब नहीं है, लेकिन हाँ मेरा मतलब ये है, मेरा अपना पर्सनल मानना है कि जिस दिन मैं ऐसा कुछ करूँगा तो फिर मैं सोचूंगा इन चीज़ों के बारे में। तो प्रेम, जैसे कहा जाता है कि लव क्या है, तो फूल कहा जाता है कि तोड़ लेना लव नहीं है, उसको पानी देना, उसको समय पे, उसके लिए जैसे सूखे पत्ते आ गए उसको हटा देना, कीटनाशक दवा डाल देना, उसका रख रखाव करना ही प्रेम है। तो सोचिए, ये सब करने के लिए तो सबसे पहले आप बदलिएगा, अपने बिजी शेड्यूल से ये टाइम निकालिएगा, उसकी वैल्यू रखिएगा, तो ही प्रेम हो सकता है, और कोई बात है नहीं। समझ सकते हो आपकी मैं क्या कहना चाहता हूँ? अगर आपको समझ में आया तो सिर्फ यही कि प्रेम हमारे अंदर है और प्रेम हमसे ही स्टार्ट है। प्रेम कोई बाहरी चीज़ नहीं है। मैं अगर अपने भाई को प्यार करता हूँ तो कोई मेरा जानने वाला है, उसका भाई है, तो उसके बारे में भी, हाँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं सबके लिए करता हूँ, बट भाव रहता है कि भाई जैसा मेरा भाई है वो किसी का भाई है। ये भी नहीं ज़रूरी है कि भाई मेरी बहन है तो मैं सबको बहन मानूं, या मेरी बीवी है तो मैं सबको बीवी मानूं, ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, वो भाव ज़रूर होना चाहिए आपके अंदर कि भाई हर एक इंसान किसी न किसी से जुड़ा हुआ है। तो प्रेम भाव अगर आपके अंदर जितना आपके अपनों के लिए है वो दूसरों के लिए होना है। अभी जैसे मान लो कि रिसेंट में मैंने देखा कि कई लोगों ने, पाकिस्तान से जब युद्ध हो रहा था और ये जो सारी चीज़ें घटित हुई, तो कई लोगों ने शोक मनाया, दुख मनाया, बहुत सारी चीज़ों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करी। तो ज़रूरी नहीं है कि आप उस युद्ध के हिस्सा रहे हों, आप बॉर्डर पे लड़ने गए हों, या फिर उसमें आपने गोली बंदूक और बाकी बॉर्डर पे मिसाइल लॉन्च किया हो, आपने, ऐसा कुछ है नहीं। बट संवेदनशीलता, वो भाव, वो देशभक्ति तो जग के आई ना। मेरा मानना ये है कि ज़रूरी नहीं है
कि हम लोग सारी चीज़ों के प्रति अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, या फिर ज़रूरी नहीं है कि वो हम सारी चीज़ों में मेरा कंट्रीब्यूशन हो ही सकता है, बट सहानुभूति तो हो सकती है। और सहानुभूति जो होती है उससे क्या होता है, आपके विचार में, आपके व्यवहार में और आपके संस्कार में बदलाव लाने का काम करेंगे। तो प्रेम सिर्फ यही है कि आप थोड़ा सा सजग हो जाएं, सतर्क हो जाएं, खुद के लिए समय निकालें, तो आपको बाकी की जर्नी समझ में आएगी। बाकी थैंक यू सो मच देखने के लिए। जो लोग बाद में लाइक करेंगे उनके लिए थैंक यू, जो अभी ऑनलाइन है, बातें करना चाह रहे हैं, उनके लिए थैंक यू सो मच। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। अपना ध्यान रखिए, अपने साथ टाइम बिताइए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दुनिया छोड़ दीजिए, दोस्त मित्र छोड़ दीजिए, रिलेशंस छोड़ दीजिए, बट बी योर सेल्फ फर्स्ट। मेरा मानना यह है कि जिसका खुद का पेट भरा है वो दूसरों का पेट भर सकता है, जिसकी खुद की आंखें हैं वो दूसरों के लिए रोशनी का काम कर सकता है। ज़्यादा उम्मीद यही होती है। तो प्लीज़ अपना ख्याल रखिए, अपने साथ समय बिताइए, अपने व्यस्तता वाले जीवन से थोड़ा सा समय निकाल के अपने साथ बैठिए। थैंक यू सो मच, लव यू वेल एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू, फिर मिलेंगे।